जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन को। तो भाई और बहनों, हमारा आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से लेके 30 पद तक और 36 से लेके 43 पद तक, और उसके बाद फिर आगे हम और भी अध्ययन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिलाकर आज हमारा 2 विषय रहेगा जिस पर हमें बाइबल अध्ययन करना है। तो हमारा आज का पहला विषय रहेगा शत्रु के कार्य और अंत में परमेश्वर का न्याय। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा एक छोटी सी शुरुआत। तो कुल मिलाकर हमारा आज 2 विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, बिल्कुल अंत तक जुड़े रहिएगा और विदाउट स्किप किए आप जरूर देखिए इसे। अगर आप स्किप करेंगे तो कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे और जो तथ्य है उसे आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। और साथ ही मेरा आप सभी से ये भी निवेदन रहेगा कि जब भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखेंगे, जरूर मन ही मन प्रार्थना कीजिए जब तक परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई न करे, तो हम इन सारे सत्य को और तथ्य को सही मायने में समझ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर हमें अगुवाई करने के लिए आप जरूर अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना कीजिए। और साथ ही इससे पहले कि हमारी जितने भी वीडियोस है उसे आप देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप हर वीडियोस को आप देख सकते हैं और सत्य को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, समय को नहीं गवाते हुए हम यहीं पे हमारे बाइबल अध्ययन को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ते हैं। और वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 24 से 30 पद तक और 36 से लेके 43 पद तक। तो आइए मैं पहले वचन को पढ़ लेता हूँ। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बेरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दी। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छी बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी बेरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आइए भाई और बहनों, हम आगे और पढ़ते हैं 36 से लेके 43 पद तक। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छी बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बेरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नए चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। परमेश्वर को इन वचनों के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, इन दृष्टांतों से हम देख पाते हैं कि स्वर्ग का राज्य को उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छी बीज को बोया है। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने बीज को खेत में बोया और उसी पर आधार करते हुए स्वर्ग का राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायी और अपने शिष्यों को बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय रहेगा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप सभी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम इसे विस्तार से अध्ययन करना शुरू करते हैं। भाई और बहनों, ये दृष्टांत किसी भी फिलिस्तीन व्यक्ति के लिए बिल्कुल स्पष्ट और बिल्कुल परिचित एक विषय है, क्योंकि उस समय ये जो दृष्टांत बताया गया है वहाँ के लोगों के लिए ये
प्रतिदिन का जीवन का एक भाग है, इसलिए उन्हें इस दुष्टांत के ऊपरी परत के जो सत्य है या जो समझ है उनके बारे में उन्हें भली भांति अच्छी समझ है। वास्तव में भाई और बहनों, ये जो जंगली बीज होते हैं ये किसी अभिश्राप की तरह देखी जाती है किसी भी किसान के लिए। प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो ये जो जंगली बीज या फिर घास या फिर खरपतवार का है तो यह गेहूं से इतने मिलते जुलते हैं कि एक को दूसरे से अलग करना बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन दोनों जब उग आते हैं तो उन्हें अलग करना थोड़ा आसान होता है। लेकिन यह भी सत्य है कि उस समय तक गेहूं और जंगली पौधे की जड़ें इस कदर आपस में जुड़ चुके होते हैं या फिर इस कदर आपस में गुथी होती है कि उनके साथ गेहूं को तोड़े बिना उस खरपतवार को या फिर उस जंगली बीज को हटाना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। इसके अलावा भाई और बहनों, जब ये पौधे छोटे होते हैं उस वक्त इन दो बीज को अक्सर उनका पता लगाना बिल्कुल कठिन भी होता है, इसलिए इन दोनों की फसल की कटाई के समय तक एक साथ बढ़ने के लिए बिल्कुल यूं ही छोड़ दिया जाती है। भाई और बहनों, ये जो जंगली बीज और गेहूं होते हैं इनमें इतनी समानताएं होती थी कि लोकप्रिय तौर पर इन जंगली बीज को एक प्रकार का गेहूं ही कहा जाता है, कुछ इस तरह की बिगड़ा हुआ गेहूं। जैसे ही दोनों बड़े होने की प्रक्रिया में होती है उस वक्त तक इन दोनों बीज को अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन जब ये दोनों बीज बड़ी हो जाती तब इन्हें हाथों से अलग किया जा सकता था। तो इसके अलावा भाई और बहनों, इस बीज से संबंधित कुछ जानकारी जिसे हमें प्राप्त होती है कि इन जंगली बीज के दाने थोड़ी जहरीली होती है और इन बीज का सेवन करने पर लोगों को चक्कर आना और लोगों को बीमार कर देती थी। साथ ही इसके प्रभाव बिल्कुल मादक होती थी। कहने का मतलब इस बीज को खाने पर लोगों को नशा का महसूस होता था। इसका स्वाद बिल्कुल कड़वा और अप्रिय होती थी। तो भाई और बहनों, चाहे ये बीज दिखने में बिल्कुल गेहूं की तरह हो, लेकिन इस बीज को खाने योग्य बिल्कुल नहीं थी। इस बीज को लेने पर लोगों को नुकसान होता था। ऐसा माना जाता है कि जब फसल तैयार हो जाती है तो कुछ महिलाओं को धान के दाने को इस जंगली बीज से अलग करने के लिए काम पर रखी जाती थी। इस प्रक्रिया में गेहूं को जंगली बीज से हटाने से पहले भूसी को अलग किया जाता था और ये जो महिला होते हैं अपने सामने एक बड़ी सी ट्रे पर अनाज को फैलाकर जंगली बीज को बाहर निकलने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। और ये जो जंगली बीज होते हैं ये दिखने में बिल्कुल गेहूं की तरह दिखते हैं, लेकिन इसके जो कलर होते हैं या इसके जो रंग होते हैं बिल्कुल कड़े खरे रंग की होते थे। शुरुआती दौर में गेहूं से जंगली बीज को अलग करना बिल्कुल असंभव की तरह लगता है, लेकिन भी भाई और बहनों, किसी भी हालत में इस बीज को गेहूं से अलग करना जरूरी पड़ता है, वरना इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस बीज को लोग सेवन नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बीज स्वाद में बिल्कुल कड़वा और अप्रिय होती थी। इसके अलावा इस बीज को सेवन करने पर लोगों को चक्कर आती या फिर लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाती। यही कारण है कि ये बीज खाने बिल्कुल योग्य नहीं था और इसीलिए इस जंगली बीज को गेहूं से अलग करना बहुत ही जरूरी एक प्रक्रिया थी। इसके अलावा भाई और बहनों, किसी और के खेत में जानबूझकर जंगली बीज को डाल देना कोई कल्पना नहीं थी। और आज भी ऐसा माना जाता है कि हमारे खुद के देश में भी कुछ ऐसे लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जंगली बीज को डाल देते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम इस दृष्टांत को सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये दृष्टांत में जो बताया गया है कि जो खेत में जंगली बीज उगाए हैं, शायद ये एक कहानी मात्र है ना, एक कहने की बात मात्र है। वास्तव में ये सारे घटना हकीकत है। लोगों ने इस तरह की समस्या को सामना किया है। इनफैक्ट ये घटना हमारे देश में भी कभी कभार होती है। हमारे किसान भाई बहन लोगों को हमसे ज़्यादा अनुभव है, उनको इनकी विषय में अच्छी समझ है। लोग ऐसा क्या करते हैं इसलिए कि वो अपनी दुश्मनी को निकाल सके। मान लीजिए किसी के साथ उसका दुश्मनी है तो उसे किस तरह हानि पहुंचाए, उसको किस तरह नुकसान पहुंचाए। वे उसके खेत में इस तरह जंगली बीज को डाल देते थे और इस कारण जब वो फसल होके आती है तो उस किसान के लिए ये बहुत ही दुखदायक अवसर होता है, क्योंकि खेत तो बहुत अच्छी तरह से हो गई है लेकिन उसके साथ ही जंगली बीज भी उग आए हैं। अब वो खेत, वो फसल एक नज़र से देखे तो बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि उस फसल को इतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे इस्तेमाल करने के लिए
उसको पहले उस जंगली बीज को हटाना पड़ता है और उसके लिए उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, उसके लिए बहुत हानि की बात है। तो यही कारण है किसी भी किसान के लिए ये एक श्राप से कोई कम नहीं है। तो यही कारण है कि किसी को अपनी दुश्मनी निकालना हो तो कुछ लोग ऐसा भी कुछ करते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा कुछ किया करते थे लोग, और आज भी ऐसा हमको देखा जाता है कि कहीं कहीं पर इस तरह का बुरा काम लोग किया करते हैं। तो इस तरह से इन दृष्टांतों से ये सारी बातें हमको पता चलता है। तो भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि अब तक के दृष्टांत में से ये बिल्कुल सबसे व्यवहारिक दृष्टांतों में से एक था। और ऐसा क्यों है, इसे हम अब आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहला तो यह दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि दुनिया में हमेशा एक शत्रुतापूर्ण शक्ति हमेशा मौजूद होती है, जो अच्छे बीज को नष्ट करने की तलाश और प्रतीक्षा में हमेशा रहती है। और इसके अलावा हमें ये भी समझ में आती है कि दोनों प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में पड़ती है। जैसे कि वो प्रभाव जो वचन के बीच फलने फूलने और बढ़ने में मदद करती है, और वो प्रभाव भी जो अच्छे बीज को नष्ट करने की कोशिश करता है उसके फल को पैदा करने से पहले। तो यहाँ से हम ये समझ पाते हैं कि हमें हमेशा चौकस रहने की आवश्यकता है। तो भाई और बहनों, जिस तरह इस दृष्टांत से हमको ये सारे बातें समझ में आता है कि अगर किसी ने अपने खेत में बीज लगा के वो निश्चित हो जाता है तो ये सही नहीं है, उसे हमेशा चौकस रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हम बोल नहीं सकते हैं कि हमारे आसपास कितने सारे हमारे शत्रु हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त आके मुझे हानि पहुंचाने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे खेत में आकर जंगली बीज डाल दे और कल को जाके मेरे लिए बहुत नुकसान उठाना पड़े। तो इसी प्रकार है हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो मसीह में हूँ, मैं तो कलीसिया में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, संगति में मैं भाई बहन लोग के साथ में मिलजुल करता हूँ, तो मेरे लिए जीवन में कोई समस्या नहीं होगा, मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। शैतान हमेशा इस मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह परमेश्वर के जन को हानि पहुंचाए ना, किस तरह उसे परमेश्वर के मार्ग से उसे भटका दे। तो भाई और बहनों, इसलिए हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। मैं आप सभी से एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल वो परमेश्वर के कार्य को लेकर सीरियस हो ना, वो बहुत ही गंभीर हो, और वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोशिश करता है, और प्रार्थना के द्वारा वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए और उसे अभ्यास करने के लिए कोशिश करता है। उसका जीवन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन समय के साथ क्या हो गया कि उसके घर में टीवी लग गया है। अब उसके घर में टीवी है ना, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय टीवी देखने में लगा रहा है ना। इससे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि अब उसे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार धीरे धीरे समय के साथ उसके पास मोबाइल आ गया। अब वो रात दिन सिर्फ मोबाइल को ही वो देखते रहता है, और मोबाइल के जरिए वो इतना संसारिक बन गया है कि आज उसके पास वचन को पढ़ने के लिए समय ही नहीं है। तो एक समय में ये व्यक्ति सोचता था कि उसका जीवन सब कुछ सही चल रहा है ना, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है और आगे भी नहीं होगी। उसको लगता है कि उसका विश्वासी जीवन बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन अनजाने में ही सही, उसने अपने जीवन को सही तरह से रक्षा नहीं करने के कारण से ना, सही तरीका से अपने जीवन को गार्ड नहीं करने के वजह से वो शैतान के चंगुल में आ गया, और इस वजह से वो आज परमेश्वर से दूर हो गया। आज ना तो वो वचन को पढ़ते हैं, ना तो वो प्रार्थना करते हैं। इनफैक्ट उसको संगति में आने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। और ये स्थिति आज बहुत सारे भाई बहन लोगों के जीवन में हमको दिखाई देता है। मेरे खुद का यह अनुभव है कि एक समय था जब लोग कुछ करने के लिए ना हो तो वो अपने चर्च में आके भाई बहन लोगों के साथ रहकर समय बिताते थे ना। कलीसिया के सदस्य लोगों के साथ समय वो रखना चाहते थे और उनके साथ अपना समय को कटाने के लिए उनको अच्छा लगता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि विश्वासी भाई बहन लोगों के पास अपने ही भाई बहन लोगों के साथ समय बिताने के लिए उसके पास समय नहीं है। आज बहुत सारे लोग, जैसे कि हम चर्च में देख पाते हैं कि पहले तो वो बहुत देर से चर्च में आता है, और जैसे ही चर्च का जो संगति होता है या सेवकाई होता है, जैसे ही वो समाप्त हो जाता है कि वो वहां से निकलने के लिए वो जल्दबाजी कर रहा होता है। उसके पास ये समय नहीं है कि मंडली में रहकर भाई बहन लोगों के साथ बातचीत करे, है ना, आत्मिक जीवन के विषय में या फिर दूसरे विषय पर उसके पास समय ही नहीं है। वो जैसे ही संगति या सेवकाई खत्म हो जाता है तो वो तुरंत वहां से निकलने के लिए जल्दबाजी में होता है। तो ऐसा आज कलीसिया का जीवन है।
तो बस लोग सेवाकाई के समय में आते हैं और जैसा ही सेवाकाई खत्म हो वहां से वो चले जाते हैं। तो एक दूसरे के साथ लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है, आज एक दूसरे के साथ लोग समय नहीं कटाते हैं। इसीलिए आज एक कलीसिया में होते हुए भी हम एक विश्वासी भाई बहन का समस्या क्या है मुझको पता नहीं है ना, कि कौन सा भाई बहन का आत्मिक जीवन में किस तरह का समस्या है, लोगों को एक दूसरे के विषय में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि किसी के पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। लोग आज ज्यादा से ज्यादा अपने ही तरीके से जीवन को जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ आज हम देख पाते हैं। लेकिन एक समय था, वही कलीसिया में सारे भाई बहन लोग एक साथ रहते थे, एक साथ संगति करते थे, एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था। लेकिन आज उस कलीसिया में हम देखते हैं कि जो विश्वासी भाई बहन लोगों के बीच में प्रेम ठंडा हो गया है ना, आपस में एक दूसरे के साथ उन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, उनमें कम्युनिकेशन गैप को हम दिखाई देता है। तो ये स्थिति आज कलीसिया का हम देख पाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, हमें ये बिल्कुल बेधड़क नहीं होना चाहिए कि हमारा जीवन सब कुछ सही चल रहा है और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। शैतान इस ताक में है कि कैसे आपको हानि पहुंचाए, किस तरह से आपको परमेश्वर के मार्ग से भटका दे। यही कारण है कि हमें और हमारे परिवार को या फिर हमारे कलीसिया को हमें हमेशा चौकस बना के रखना है ना, हमें हमेशा चौकस रहना चाहिए कि शैतान कभी भी मेरे पर्सनल लाइफ में वो इंटरफेयर कर सकता है, मेरे परिवार में वो मतलब इंटरफेयर कर सकता है और हानि पहुंचा सकता है, हमारे कलीसियाई जीवन में वो हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमको बिल्कुल बेधड़क होकर निश्चिंत होकर नहीं रहना है, हमें चौकस रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने बीज तो लगा लिया, बस मेरा काम खत्म हो। किसी भी वक्त शत्रु आकर उस हमारे खेत में जंगली बीज को डाल के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बातें हम आज के इस दृष्टांत से सबसे पहले हम समझ सकते हैं। और दूसरे तथ्य जो हम इस दृष्टांत से समझ सकते हैं और वो यह है कि यह कितना कठिन हो सकता है यह फर्क करने में कि कौन स्वर्गीय राज्य के लिए है और कौन नहीं। क्योंकि कोई भी एक ऐसे व्यक्ति दिखने में सही लगता हो लेकिन वास्तव में वो बुरा हो सकता है, और उसी तरह ऐसा कोई भी एक आम व्यक्ति दिखने में बुरा लग सकता है लेकिन वास्तव में वो सही व्यक्ति हो सकता है। हम प्रतिदिन के जीवन में इतनी तेजी से बिना तथ्यों को जाने बगैर या फिर सत्य को जाने बगैर लोगों को वर्गीकृत कर बैठते हैं और उन्हें अच्छे या बुरे होने का तकमा लगा देते हैं। भाई और बहनों, इस दृष्टांत से इतना आसान लग सकता है क्या कि हम लोगों को फर्क कर पाए? तो भाई और बहनों, ये आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न इस पैराबल से, दृष्टांत से निकल के आता है। भाई और बहनों, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में ऐसा होता है, हम लोगों को देखते हैं और जब वो कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं उसको लेकर हमारा नजरिया बिल्कुल कुछ अलग हो जाता है। हमें लगता है ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और ये व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में अवश्य ही प्रवेश करेंगे। और किसी व्यक्ति को हम देखकर हमें जैसे ही कुछ नकारात्मक चीजों को हमें दिखाई देता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है और इसका कुछ होने वाला नहीं है और ये नरक के योग्य है। इस तरह का हमारा सोच या फिर नजरिया उस व्यक्ति को लेकर हमारा हो जाता है। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, इससे यह बात हमको समझ में आता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में सही व्यक्ति है, कौन व्यक्ति गलत व्यक्ति है। आज के समय में हम बाहर से देखकर इतनी आसानी से हम फर्क नहीं पाएंगे, है ना। अभी देखिए, चर्च में तो हर कोई आते हैं ना, बाइबल पकड़ के आते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने सारे लोग आज संगति में इकट्ठे हुए हैं सारे लोग परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है हमारे बीच में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के निकट आए, या फिर हमको लग सकता है कि ये व्यक्ति तो कुछ बोलता नहीं है, इसको तो बाइबल की भी इतनी समझ नहीं है ना, या वो प्रार्थना करने में भी इतना तेज नहीं है, या फिर वचन की समझ को रखने के लिए भी इतना उसमें ज्ञान नहीं है। तो हम सोचेंगे कि इस व्यक्ति को तो शायद इतना संभव नहीं है कि परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर पाए। लेकिन हो सकता है परमेश्वर का नजर में वो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो। तो जिस तरह हम जंगली बीज और गेहूं को हमें फर्क करना मुश्किल होता है ना, लेकिन समय आने पर ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम फर्क कर पाते हैं कि कौन सा गेहूं है और कौन सा जंगली बीज है। तो उसी प्रकार आज के समय में हो सकता है आप और हमारे लिए ये बहुत कठिन हो ये तय करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि कौन व्यक्ति वास्तव में सही व्यक्ति है और कौन व्यक्ति गलत व्यक्ति है ना। लेकिन जब समय आएगा तो परमेश्वर अपने भेड़ और बकरी को वो अलग करेंगे। परमेश्वर
गेहूं को और जंगली बीज को फर्क करेंगे। तो इस तरह से परमेश्वर अपने न्याय के समय में हर किसी को वो वर्गीकृत करेंगे। तो ये परमेश्वर का करने का काम है, परमेश्वर अपने समय में करेंगे। लेकिन आज के डेट में जिस तरह एक जंगली बीज को और गेहूं को हमें फर्क करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को हमें ये फर्क करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें किसी भी निर्णय में नहीं पहुंचना चाहिए भाई और बहनों। ये दृष्टांत से ये बातें हमको समझ में आती है। अब हम यहाँ पर तीसरे ऐसे तथ्य को देखने जा रहे हैं, जैसे कि हम इन दृष्टांतों में यह भी समझ सकते हैं कि हमें जीवन में निर्णय लेने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम 28 पद में उस दृष्टांत में गृहस्थी के दासों ने फसल की कटाई करने के लिए सोच रखी थी, और अगर उनको अनुमति मिल भी जाती तो वे जंगली बीज को हटाने की कोशिश में गेहूं को भी उखाड़ लेते। यही कारण है कि सही समय का इंतजार करना सही रहता है, क्योंकि कोई भी इंसान को उसकी एकमात्र कार्य या फिर उसकी एकमात्र विशेष स्थिति को आधार बनाते हुए परखा नहीं जाएगा, बल्कि उसके संपूर्ण जीवन को आधार बनाकर परखा जाएगा, क्योंकि न्याय अंत में होगी। तो भाई और बहनों, जिस तरह 28 पद में हमने देखा यहाँ पर, आइए हम इस वचन को पहले पढ़ लेते हैं और यहाँ से इस बैकग्राउंड को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? इस तरह से जब उस गृहस्थी के जो मजदूर थे या उसके जो दास थे, उन लोगों ने आकर अपने स्वामी से ये कहा कि जो जंगली बीज है उसे क्या हम उखाड़ ले, उसको उखाड़ के हम इकट्ठा कर ले। तो वे लोग बिल्कुल एक्शन पर थे ना, मतलब तुरंत कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली, है ना। क्यों अनुमति नहीं मिली? क्योंकि ऐसा करने पर गेहूं भी उस जंगली बीज के साथ उखड़ आते, क्योंकि उनका जो जड़ होता है इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कि अगर हम जंगली बीज को निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो उसके साथ गेहूं भी निकल कर आ जाएंगे, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस गृहस्थी ने अपने जो दास थे या फिर अपने जो मजदूर थे उनको कहा कि उन्हें रहने दो, जब फसल पक जाएंगे तब दोनों को एक साथ उखाड़ लेंगे और हम क्या करेंगे कि जो जंगली बीज है उसे अलग करेंगे और गेहूं को अलग करेंगे। तो जो गेहूं होगा उसे हम खत्ते में रख देंगे और जो जंगली बीज होंगे उसे हम आग में डाल देंगे। तो जब तक समय नहीं होता है उन्हें वैसा ही रहने दो और फलने फूलने दो। जब समय आएगा तो हम उसे कटनी करते समय दोनों को अलग करेंगे। तो यहाँ से हम ये बात समझ में आता है कि हमें किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वे जो मजदूर लोग थे वो जल्दबाजी कर रहे उस जंगली बीज को उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन ऐसा करने पर नुकसान होता है। तो उसी प्रकार यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत समय पर हम लोगों को देखकर जल्दबाजी कर लेते हैं ना। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस गृहस्थी के जो दास थे या जो मजदूर थे वे जंगली बीज को उखाड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने पर बहुत नुकसान हो सकता था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें सही समय का इंतजार करने की आवश्यकता है, कि जिस तरह वो गृहस्थी ने ये कहा कि उन्हें अपने समय तक फूलने और फलने दो और जब समय आएगा तो कटनी करेंगे। तो यही कारण है कि हम आत्मिक जीवन में भी हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके जीवन के एक अंश को देखकर हम निर्णय लेते हैं ना कि ये शायद ऐसा होगा। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर का न्याय करने के तरीके ये नहीं है। परमेश्वर अंत तक रुकते हैं और उन्हें परखते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे एक काम को देखकर वो निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे संपूर्ण जीवन को वो आधार बनाकर वो निर्णय लेते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति के साथ क्या किया जाए ना, ये व्यक्ति का अंतिम नतीजा क्या होगा, परमेश्वर तय करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए भाई और बहनों, आप सभी से मैं कुछ बातें इसको समझने के लिए स्पष्ट रूप से रखना चाहूंगा। मान लीजिए कोई भी इंसान जीवन में बड़े से बड़े गलती कर सकता है और फिर उन गलतियों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकता है परमेश्वर की कृपा से, और प्रायश्चित करते हुए शेष जीवन को एक सुंदर समय में बदल सकता है कि नहीं भाई और बहनों? ऐसा हम सब ने बहुत सारे अपने जीवन में देखा है। कुछ लोग होते हैं जीवन में उसने बहुत सारे बुरे काम किए होते हैं, एक नजर से देखे तो वो व्यक्ति अब परमेश्वर के निकट जाने के योग्य नहीं है, लेकिन समय के साथ उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर की कृपा से उसे क्षमा प्राप्त होता है और अंततः वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आने के योग्य हो सकता है। तो एक समय में वो व्यक्ति को हमें देखकर ऐसा लगता था कि ये संभव नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने के योग्य हो सकता है,
लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में सम्मानजनक जीवन जी रहे होते हैं ना, और उसका स्तर बहुत ऊंचा होता है, लेकिन अंत में पाप में अचानक पतन होकर नष्ट भी हो जाता है। तो भाई और बहनों, किसी भी व्यक्ति के उनके एकमात्र जीवन के अंश को देखकर उसे संपूर्ण जीवन का न्याय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है या होगी जिसकी हमें ज्ञान न हो। तो भाई और बहनों, इस नजरिया से हमें दूसरों को परखने की आवश्यकता है। बिल्कुल हम यूं ही इतनी आसानी से हम निर्णय नहीं ले सकते हैं किसी भी लोगों के जीवन को हम देख के, क्योंकि हमारे नजरों के सामने में ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका स्तर बहुत ऊंचा होगा ना। हमें ऐसा लग सकता है कि इसका जीवन तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन हम नहीं जानते अंत में जाके इनका जीवन कहाँ जाके अंत होगा। हम नहीं जानते कि कल का जीवन उनका कैसा रहेगा। हो सकता है कल के दिन वो व्यक्ति जैसा आज है वैसा ना हो सकता है, कल का दिन उसका जीवन सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए, कल का दिन वो परमेश्वर की सेवकाई से हटके किसी और मार्ग में चले जाए। तो आज जैसा है कल वैसा ना हो सकता है। हम आज की उसकी स्थिति को देखकर हम नहीं बोल सकते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर के निकट होगा। जो व्यक्ति अंत तक स्थिर रहेगा वही व्यक्ति का परमेश्वर सकारात्मक तरीके से न्याय भी करेगा। वास्तव में जो व्यक्ति अंत तक स्थिर रहेगा वही व्यक्ति परमेश्वर के निकट जाने योग्य होता है। यही कारण है कि मैंने बहुत समय पर ऐसे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि पिछले दिनों में उसने बहुत सारे ऐसे सकारात्मक काम या परमेश्वर की सेवकाई में उसने बहुत कुछ किया है ना। लेकिन भाई और बहनों, ये अच्छी बात है, पिछले दिनों में आपने जो कुछ भी किया परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर की सेवकाई में, आपने अपने पिछले दिनों में बहुत कुछ किया होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर से पिछले दिनों में आपने क्या किया वो नहीं देखते हैं। आज क्या कर रहे हो, आज आप कहाँ हो, आज आपकी स्थिति क्या है वो देखता है। हो सकता है आज बिल्कुल आप ठंडे पड़ चुके होंगे ना, आज बिल्कुल आप नकारात्मक हो गए होंगे, आज आप परमेश्वर का मार्ग से बिल्कुल भटक गए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पिछले दिनों में आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और आज आप जहां भी हो जैसे भी हो परमेश्वर आपको उठा लेंगे। परमेश्वर देखता है कि आज आप कहाँ हो, आज किस तरह आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रहा है ना। तो ये बात मायने रखता है। इसलिए हमने पिछले दिन में जो कुछ भी किया, चाहे बुरा किया या अच्छा किया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कहाँ हैं। हो सकता है मैंने पिछले जीवन में या पिछले समय पर मैंने बहुत बुरा काम किया होगा, मैं बुरा व्यक्ति था, लेकिन आज मैंने सत्य को समझकर मैंने आज परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया है ना, फुल्ली डेडिकेट कर लिया है। परमेश्वर आज देखेंगे मेरी स्थिति को, तब परमेश्वर निर्णय लेंगे अंत में ना। और हो सकता है पिछले दिनों में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज आपका जीवन बिल्कुल अंधकारमय है। आपको क्या लगता है उस व्यक्ति का अंत क्या होगा? तो परमेश्वर आज इस आधार पर निर्णय लेते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, अब हम चौथे तथ्य को देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि निर्णय अंत में लिया जाता है और साथ ही निर्णय बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है, लेकिन निर्णय फिर भी जरूर ली जाती है। जैसे कि हम 30 पद में देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्म में इकट्ठा करो। तो जैसे कि हम यहाँ इस दृष्टांत में देख पाते हैं कि जो गृहस्थी है वो बोलते हैं कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। यहाँ पर स्वामी अपने मजदूरों से कहते हैं कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। तो कहने का मतलब परमेश्वर अंत में जाके लोगों को न्याय करेंगे, है ना। जब समय आएगा, जब मैच्योर हो जाएंगे तो परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे। फिलहाल के लिए जिस तरह वो जंगली बीज को और गेहूं दोनों को एक साथ बढ़ने के लिए दिया गया है ना, तो यही कारण है कि परमेश्वर भले ही देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर करेंगे। ये बातें हमको यहाँ से समझ में आता है। भले ही वो जंगली बीज आज बढ़ के बहुत ऊंचा हो गया है ना, गेहूं के बराबर हो गया है, लेकिन एक दिन अंत में उसका नतीजा बुराई होगा, उसे आग में जलना ही पड़ेगा। और उस गेहूं को चाहे वो जंगली बीज के साथ वो बढ़ के चला गया है, लेकिन जब समय आएगा तो उसे अलग किया जाएगा और उसे खत्ते में रखा जाएगा। उसी प्रकार हम विश्वासी जीवन में भी हो सकता है आज दुनिया में, इस संसार में हम जो परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अनुयायी और इस संसार के लोग, उन सभी के साथ हम रहकर चलते हैं, है ना। लेकिन भी एक समय आएगा जब परमेश्वर के जन को
अलग करेंगे और इस संसार के व्यक्ति को अलग करेंगे, और दोनों का नतीजा जिस तरह जंगली बीज और गेहूं का हो गया था उसी प्रकार वो दो व्यक्तियों का भी होगा। तो इन बातों को हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात हो सकता है कि मानवीय रूप से अगर हम देखें तो इस जीवन में पापी व्यक्ति उसकी पाप के परिणाम से बच निकलने के लिए बिल्कुल वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन सत्य यह है कि इसके बाद भी एक और जीवन है। तो भाइयों और बहनों, ऐसा हो सकता है कि हमारे नजरों के सामने मानवीय नजर में अच्छाई कभी भी अपने प्रतिफल में प्रवेश नहीं करता हो, लेकिन ऐसा समय आएगा जब एक नई दुनिया में इन सारी चीजों का संतुलित किया जाएगा। तो भाई और बहनों, इस संदर्भ में मैं आप सभी से कुछ बातें रखना चाहूँगा। मैं देख पाता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई बहन लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा समस्या है। अगर देखें तो अन्य विश्वासियों के साथ तुलना करें तो उनके स्तर पर उनका जीवन बहुत ही बुरी अवस्था में है। एक तो उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और दूसरी ऊपर से उनके परिवार में लोगों के जो स्वास्थ्य है वो बहुत खराब है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि आज के समय में भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोगों को ये जो कोविड, ये इन्फेक्शन, इसका सामना करना पड़ा ना, उनको इतना तकलीफ उठाना पड़ा। लेकिन उसके सामने ही जो अन्य विश्वासी लोग हैं, ऐसे परिवार लोग भी हैं जिनको कुछ समस्या नहीं हुआ। अगर हम देखें तो बहुत समय पर ऐसा लगता है कि हम विश्वासी परिवार से ज़्यादा वो अन्य विश्वासी परिवार में दिखने में मतलब सब कुछ सही चल रहा है ना। उनके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हो गए हैं, उनका अच्छा नौकरी मिल गया है, उनके परिवार में कोई भी बीमार नहीं है, सारे लोग स्वस्थ है ना, उनका कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, समाज में हर कोई उन्हें उच्च नज़र से देखते हैं। लेकिन उसके कंपेयर में ना जो हम विश्वासी परिवार है, हमारा स्थिति बहुत खराब है। तो इस तरह से लोग शिकायत करते हैं। भाई और बहनों, ये हमारी छोटी सोच है और सत्य को हम नहीं समझ पाने के वजह हमारा इस तरीका का हमारा सोच हो सकता है, हमारा नजरिया हो सकता है ना। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर किस तरह काम करते हैं, परमेश्वर किस तरह कार्य करते हैं, हमको तभी समझ में आएगा जब हम परमेश्वर के निकट होंगे। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर का जो कार्य होता है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण होते हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हमारे नजरों में शायद उन्होंने बहुत सफलता को प्राप्त कर लिया है ना, उनका जीवन में कोई समस्या नहीं है, हमें लगता है कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन इस जीवन के बाद भी और एक जीवन है ना, परमेश्वर वहां जरूर न्याय करेंगे। देखिए हमारे सामने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं और गलत काम करके बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, और उस धन संपत्ति और पावर के द्वारा वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन मत सोचिए कि उसका ये धन संपत्ति और इसका ये जो पावर है आने वाला समय में उसको सुरक्षित रखेगा। जो आने वाला दुनिया होगा उसमें ये धन संपत्ति, ये पावर कुछ काम का नहीं होगा। लेकिन आने वाला समय में वही व्यक्ति जिसका भला होगा, जो परमेश्वर के प्रति वफादार और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक उसने परमेश्वर को संतुष्ट किया है, इस तरह का व्यक्ति को परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे। और भले ही उसके पास धन दौलत या फिर कोई भी पावर ना हो, उसके साथ परमेश्वर पूरी न्याय करेंगे। तो देखिए भाई और बहनों, आज के जो जमाने को देखकर, आज के जो हमारे आसपास के माहौल को देखकर हमें परमेश्वर से शिकायत नहीं करना है, बल्कि हमारे पास जो कुछ है उसी में हम खुश रहकर परमेश्वर में हम जीवित हमें गवाही देना है, परमेश्वर को हमें संतुष्ट करना है इस जीवन के द्वारा। तो इसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। भाई और बहनों, इस दृष्टांत से ये सारी बातें भी हमको समझ में आती है कि भले ही आज जैसा हम सोचते हैं या फिर परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा होते हुए हमको नजर ना आए, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे। जिस तरह से वो जंगली बीज और गेहूं को परमेश्वर ने अंत में जाके उनको अलग किया, उसी तरह एक समय आएगा परमेश्वर हम मानव जीवन में भी वो जरूर न्याय करेंगे और वो वर्गीकृत करेंगे कि कौन व्यक्ति उसके निकट आने योग्य है और कौन व्यक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु न्याय जरूर करेंगे अंत में। इस बात को इस दृष्टांत से भी हम समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखेंगे तो हमें इन दृष्टांतों से ये भी सीख सकते हैं कि न्याय करने का अधिकार मात्र परमेश्वर के संग है। केवल परमेश्वर ही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। केवल परमेश्वर ही मनुष्य को और उसके सारे जीवन को देख सकता है। केवल परमेश्वर ही न्याय कर सकता है। और इस तरह हम इन दृष्टांतों से ऐसे दो महत्वपूर्ण बातों को सीख सकते हैं। पहला, यह एक हम सब के लिए भाई और बहनों एक चेतावनी है कि हम लोगों का न्याय बिल्कुल ना करें। दूसरा,
यह एक चेतावनी है हम सब के लिए कि अंत में परमेश्वर न्याय जरूर करेंगे। तो भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ से सीख और समझ सकते हैं कि हमें किसी का न्याय करने में जल्दबाजी नहीं करना है और हमें किसी का न्याय नहीं करना है। परमेश्वर अपने समय में जरूर न्याय करेंगे और वो परमेश्वर का जो न्याय है वो बिल्कुल सटीक न्याय होंगे। इसलिए हमें परमेश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए और परमेश्वर में हमें समर्पण करना सीखना चाहिए। हमने परमेश्वर में विश्वास किया है ना, तो भाइयों और बहनों, अगर हमने परमेश्वर में विश्वास किया है तो हमें परमेश्वर का आगे अपने जीवन को भी समर्पण करना होगा और परमेश्वर ही निर्णय करेंगे कि हमारा अंत क्या होगा और परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे। इस दृष्टांत से ये बातों का हमें समझ में आता है। तो भाइयों और बहनों, हमें चौकस रहने की आवश्यकता है और हमें जल्दबाजी नहीं करना है और हमें परमेश्वर में पूरा भरोसा रखना। अंत में प्रभु जरूर न्याय करते हैं। ये बातें हम आज के पहले विषय से हम सीख सकते हैं। अब हमारा आज का दूसरा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे और विषय रहेगा एक छोटी सी शुरुआत और वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 और 32 पद। और यहाँ पर भी एक दृष्टांत है जिसे अब हम समझने जा रहे हैं। तो आइए हम पहले वचन को पढ़ते हैं। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब शाख पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करता है। आमीन। तो वंस अगेन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के जरिए स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहे हैं और इस बार प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के जरिए एक सरसों की बीज के द्वारा स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस सत्य को अब हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो हमारा विषय है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है भाई और बहनों। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह राय के दाने को आधार बनाते हुए अपने दृष्टांत में ये सत्य बता रहे हैं। तो इसे हम पहले समझने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब राई के दाने के विषय में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। शायद हम सभी को राई के दाने के विषय में पता हो ना, विशेष करके हम इंडिया में रहने वाले हम सबको राई के दाने या फिर राई के साग के बारे में या फिर सरसों के साग के बारे में हम सभी को अच्छी तरह भली भांति पता हो सकता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य राय के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाते हैं तब सब शाख पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमें कुछ बातें बिल्कुल चौंका देती है ना। ये बात सही है कि राय के दाने के बीज बहुत छोटे होते हैं। हम सब ने देखा है, अलग अलग रंग के होते हैं ना, कुछ काले होते हैं तो कुछ सफेद होते हैं, लेकिन होते तो बहुत छोटे होते हैं। ये बात सही है, यहाँ तक बातें बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन आगे यहाँ पर जो बताया गया है कि वो जो राय के दाने से पौधा निकलता है वो इतना बड़ा होता है कि हर शाख पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। अब ये हम सबको बिल्कुल चौंका देने वाली बातें हैं ना। ये कैसे संभव हो सकता है कि राय के जो पौधे होते हैं उस पर चिड़िया आकर मतलब बैठे ना, या फिर अपने बसेरा बनाए, और ये कहा गया है कि पेड़ की तरह होते हैं बोला। तो इस तथ्य को हमें समझने के लिए आवश्यकता है भाई और बहनों। इसके पृष्ठभूमि को हम समझेंगे तभी जाके इस दृष्टांत के सही मायने को भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों, अब इस पर हम चर्चा करने के लिए शुरू करते हैं। जैसे कि फिलिस्तीन में सरसों के पौधा किसी भी दूसरे देश से भिन्न होते हैं। हम सबको भी इसके अनुभव है ना कि हम सब जानते हैं राई की साग कैसे होते हैं ना, इसका स्वाद कैसा होता है और दिखने में कैसे होते हैं। तो भाई और बहनों, शायद हम सबको बिल्कुल हैरत में डाल दे कि फिलिस्तीन में सरसों के ये छोटी सी दाना एक पेड़ जैसे कुछ विकसित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरसों के पौधे 12 फीट तक होती है और यह बिल्कुल पेड़ की तरह दिखता है। और इसके अलावा ऐसी सरसों के झाड़ियों में पक्षियों के झुंड से घिरे पेड़ों को देखना एक आम दृश्य होती थी, क्योंकि पक्षियां सरसों के छोटे काले बीज को बहुत पसंद करते थे और उन्हें खाने के लिए पेड़ पर बैठ जाते थे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसका राज्य राय के दाने के जैसा है और उसका बढ़ना एक वृक्ष के समान है। जैसे कि हम 21 पद में हम देख सकते हैं कि
उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्वर्ग का राज्य राय के एक दाने के समान ऐसा कहा गया है। तो भाई और बहनों, बात बिल्कुल साफ है। स्वर्ग का राज्य का शुरुआत बिल्कुल छोटे से होते हैं ना, एक राय की दाने की जैसे, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि इसका समाप्ति कहाँ होती है। भाई और बहनों, हम इन बातों को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे पुराने नियम की यह आम बात है कि किसी भी महान साम्राज्य को एक महान वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया है। कहने का मतलब एक पेड़ के रूप में एक महान साम्राज्य को दर्शाया गया है, और वो विशेष राष्ट्र को पक्षियों के रूप में चित्रित किया गया है, जो इस पेड़ की शाखाओं में आराम और आश्रय ढूंढे रहते हैं। तो भाई और बहनों, इन बातों को समझने के लिए मैं इज़ीकियल 31 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक इन वचनों को रखना चाहूंगा, जहां से हम देख पाते हैं कि किस तरह एक महान साम्राज्य को एक वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। तो आइए इसे हम पहले पढ़ते हैं, जैसे कि इज़ीकियल 31 और 1 से लेकर 6 पद तक में इन बातों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मिस्र के राजा फिरौन और उसकी भीड़ से कहा, अपनी बड़ाई में तू किसके समान है? देख, असूर को तालानोव का एक देवदार था, जिसकी सुंदर सुंदर शाखें घनी छाया देती और बड़ी ऊंची थी, और उसकी फुनगी बादलों तक पहुंचती थी। जल ने उसे बढ़ाया, उस गहरे जल के कारण वह ऊंचा हुआ, जिससे नदियां उसके स्थान के चारों ओर बहती थी, और उसकी नालियां निकलकर मैदान के सारे वृक्ष के पास पहुंचती थी। इस कारण उसकी ऊंचाई मैदान के सब वृक्षों से अधिक हुई, उसकी टहनियां बहुत हुई और उसकी शाखाएं लंबी हो गई, क्योंकि जब वे निकली तब उनको बहुत जल मिला। उसकी टहनियों में आकाश के सब प्रकार के पक्षी बसेरा करते थे, और उसकी शाखाओं के नीचे मैदान के सब भांति के जीव जंतु जन्मे थे, और उसकी छाया में सब बड़ी जातियां रहती थी। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तरीके से मिस्र देश को यहाँ पर दर्शाया गया है एक पेड़ के रूप में ना, एक पेड़ को, एक वृक्ष को आधार बनाते हुए मिस्र देश की जो भव्यता को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब उस जमाने में किसी साम्राज्य की भव्यता को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है। तो उसी प्रकार हम देख पाते हैं कि स्वर्ग राज्य को भी एक वृक्ष के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, इसकी भव्यता को, इसकी सुंदरता को, इसकी महानता को। उसी प्रकार हम देख पाते हैं कि स्वर्ग राज्य भी एक राई के दाने के जैसे बिल्कुल छोटा है आज तो, लेकिन एक समय में आकर ये इतना विशाल हो जाएगा कि इसका अंत कहाँ तक होगा किसी को इसकी समझ नहीं होगी। तो भाई और बहनों, ये दृष्टांत हमें बताती है कि स्वर्ग का राज्य बहुत छोटे से शुरू होती है, लेकिन अंत में कई राष्ट्र इसमें इकट्ठे हो जाएगी। यह इतिहास का एक ऐसा सच है कि सबसे बड़ी चीज हमेशा सबसे छोटी शुरुआत से शुरू होती है। भाई और बहनों, अगर हम अपने चारों ओर नजर लगा के देखें तो हमने बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन में भी, या किसी भी संस्था या फिर किसी भी संगठन या किसी भी राष्ट्र को हमने देखा है। हो सकता है इसका शुरुआत बिल्कुल छोटा से हुआ है ना, लेकिन आज ये बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत विशाल हो गया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं हमारे देश में भी ना, मान लीजिए जो आज के हमारे जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो टाटा है, बिरला है ना, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आज दिखने में बहुत विशाल लगता है, बहुत बड़ा लगता है, इनका एसेट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर इसका हम बैकग्राउंड देखें तो ये छोटा मोटा एक संस्था था। इनका शुरुआत में छोटे स्तर से हो गया था, लेकिन आज इसका स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। मान लीजिए जो आज हम फेसबुक यूज़ करते हैं, इसका हिस्ट्री अगर हम देखें, इसका पास्ट हम देखें तो कुछ नौजवान लोग ने इसको शुरू किया था ना, कुछ 2-4 लोग ही जुड़कर इसको शुरू किया था। व्हाट्सएप को देखिए, कुछ 2-4 व्यक्तियों ने, स्पेशली 2 व्यक्तियों ने व्हाट्सएप को शुरू किया था बिल्कुल छोटे स्तर में, लेकिन आज देखिए व्हाट्सएप इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन गया है, फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है ना। तो इसका शुरुआत बिल्कुल छोटे स्तर में हुआ था, लेकिन आज देखिए कितना विशाल हो गया है। तो कहने का मतलब कोई भी एक बड़ा चीज जो आज हमारे सामने में नजर में है ना कहीं उसका शुरुआत बिल्कुल छोटे स्तर में हुई थी। तो जैसे कि एक विचार जो पूरी सभ्यता को बदल देती है, और ऐसे विचार किसी एक व्यक्ति से शुरू हो सकती है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के गुलामों की मुक्ति के लिए विलियम विल्बरफोर्स की सोच थी। इन छोटी सी सोच ने इतिहास को
बदल दिया था। हम सब जानते हैं एक जमाने में दास प्रथा होती थी, है ना। लोगों का घर में 2-4 दास हमेशा रहते थे। ये दास, ये जो गुलाम होते थे, इनका स्तर इतना नीचा होता था कि अपने जीवन में उसका अधिकार नहीं होता था ना। जो कुछ खाए या कुछ लगाए, उसका जीवन कब अंत होगा, ये सारे उसके स्वामी पर निर्भर करता था। तो इनका स्तर जानवर से भी नीचे होते थे ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक शख्स जिसका नाम विलियम विल्बरफोर्स था, उनके मन में ये सारे बातें ख्याल में आया कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। और जैसे उनको मौका मिला, जब उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने उनको ये सुझाव दिया कि उनकी इस सोच को उन्हें पार्लियामेंट में रखना चाहिए, और जैसे ही उन्होंने इन सोच को पार्लियामेंट में रखा, लोगों को समझाया, लोगों ने भी इन बातों को, उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया। उस दिन से दास प्रथा खत्म हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति की सोच ने पूरे इतिहास को बदल दिया है। तो उसी प्रकार है स्वर्ग राज्य भी। ये छोटे से शुरुआत से सारे सभ्यता को हम बदलते हुए हम देख पाते हैं ना। उसी प्रकार हम स्वर्ग राज्य को भी देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटे से स्तर में हो गई थी, लेकिन आगे जाके इसने पूरी सभ्यता को बदल दी ना। पूरे मानव जाति को उद्धार प्राप्त करने के लिए एक द्वार खोल दिया। इसने इतना बड़ा परिवर्तन लाया कि लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया, है ना। तो उसी तरह मसीह के लिए गवाही हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर होनी चाहिए। एक बार की बात है कि जब ईसाई नौजवान लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए, या फिर किस तरह से हम प्रचार को करें। इस चर्चा के दौरान उन्होंने 20वीं सदी की हर प्रक्रिया पर चर्चा किया, क्योंकि हम जानते हैं आज हम 20वीं सदी में हैं। आज हमारे साथ हर चीज़ का मतलब फैसिलिटीज है ना। हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो इन 20वीं सदी के जितने भी जो सुविधा है, जो फैसिलिटीज है, इसको आधार बना के उन लोगों ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरह वो परमेश्वर के सुसमाचार को हर वो लोगों तक पहुंचाए। उसी वक्त वहां पर एक महिला जो कि अफ्रीका से थी, उन्होंने भी अपना अनुभव बताया और उन्होंने कहा कि जब सुसमाचार की प्रचार की बात हो तो वे जिस गांव में प्रचार करना हो वहां वे एक ईसाई प्रचारक को भेजते हैं, बजाय सिर्फ किताब को भेजे या फिर किसी उपकरण को भेजे या फिर किसी सुविधा को भेजे। वे खुद लोगों को वहां रहने के लिए भेजा करते थे और वहीं रहकर लोगों को मसीह में लाया करते थे। जैसे कि लोगों के समूह में, समाज में, स्कूल में, फैक्ट्री में, दुकान में या फिर उनके कार्यालय में। तो विभिन्न स्तर में या फिर विभिन्न जगह में जाकर लोगों को वहीं रहकर सुसमाचार को सुनाया करते थे। तो सुनने में ये बातें बिल्कुल व्यवहारिक लगती है, बिल्कुल सटीक लगती है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस दृष्टांत से हमें यह समझ में आती है कि मसीह के लिए आग बनने वाले व्यक्ति दूसरे को प्रज्वलित करता है। कहने का मतलब मसीह का आग आप में हो तो सभी के लिए ज्योति बनता है। जिस तरह एक राय के दाने जो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन अंत में ये पेड़ बनकर हर पक्षियों को वास स्थान देती है, उसी प्रकार हो सकता है आप एक साधारण व्यक्ति हो और आप अकेले उस गांव में गए, वहां पर रहे, लेकिन आप में परमेश्वर का जो आग है, वो आग वहां के सारे लोगों को ज्योति देती है। तो इसी प्रकार है परमेश्वर के स्वर्ग राज्य भी। अब वो तीसरी समझ जो हमें इस दृष्टांत से प्राप्त होती है वह यह है कि एक व्यक्ति द्वारा सुधार शुरू किया जा सकता है। जैसे कि एक छोटी सी राय के दाने में इतनी बड़ी संभावना होती है। मैं यहाँ पर टेलीमेकस की सुधार की कहानी रखना चाहूंगा। देखिए भाई और बहनों, टेलीमेकस की कहानी ईसाई कलीसिया की कहानियों में से एक महान कहानी है। वह रेगिस्तान का एक सन्यासी था। जब उनको परमेश्वर का बुलावट हुई तो रोम के लिए वह निकल पड़ा, और जब वह रोम में पहुंचा तो वहां उनको यह दिखाई दिया कि रोम नाम मात्र के लिए ईसाई राष्ट्र रह गया था। इसका कारण यह है कि जब वो सन्यासी वहां पहुंचा तो उसको ग्लेडिएटर्स का खेल दिखाई दिया, जिसमें पुरुषों को आपस में लड़ाया जाती है और लोगों की भीड़ उनके खून का आनंद लेती हुई गरजते थे। देखिए भाई और बहनों, जब टेलीमेकस ने अपना रास्ता बना लिया वहां तक पहुंचने के लिए, तो उस वक्त करीबन ऐसा माना जाता है कि 80,000 लोग दर्शक थे उस कोलोसियम में। उस वक्त उसके मन में ये बातें चल रहे थे कि क्या ये लड़ाके ग्लेडिएटर्स परमेश्वर के संतान नहीं है। देखिए भाई और बहनों, वास्तव में ये जो ग्लेडिएटर्स लोग होते हैं ये एक लड़ाकू होते हैं और आमतौर पर ये लोग गुलाम होते हैं, और लोग अपने मनोरंजन के लिए इन्हें जान तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था और इनको लड़ाया जाता था और इनको जानवर के साथ रखा जाता, उनको जानवर के साथ लड़ाया जाता।
और इस तरह से जब तक उनका मृत्यु नहीं होती थी उनको लड़ाया जाता था। तो इस तरह का घिनौना मतलब और भयानक दृश्य और नज़ारा होती थी उस कोलिशियम में, और ये एक प्रकार का मनोरंजन के रूप में लोग लिया करते थे उस समय पर। तो जैसे ही टेलेमेकस ने ये सारी चीज़ों को देखा तो उसको बहुत बुरा लगा और उसके मन में एक ख्याल आया कि ये कैसे संभव हो सकता है। एक तो रोम जो कि एक ईसाई राष्ट्र है, ऊपर से सारे इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि किया है, ये कैसे संभव हो सकता है कि ये लोग आपस में लड़े अपने एक दूसरे को जान लेने के लिए और लोग इसका मनोरंजन करें। तो यहाँ पर वो अपनी सीट से सीधे अखाड़े में कूद गया और ये ग्लेडिएटर्स के बीच खड़ा हो गया, लेकिन उसे एक और खदेड़ दिया गया। फिर भी वो उन्हें रोकने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन जो वे दर्शक लोग थे इस नज़ारा को देखकर वे गुस्से में थे और उन्होंने ऊपर से पथराव करना शुरू कर दिया टेलेमेकस के ऊपर। फिर भी वो संघर्ष करता रहा और वो कोशिश करता रहा कि किस तरह से ग्लेडिएटर्स को लड़ने से रोका जाए, लेकिन उसी वक्त उस पर तलवार का एक हमला हुआ और टेलेमेकस मारा गया। वहीं पर वो शहीद हो गया और उसी समय अचानक वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया और अचानक लोगों की भीड़ को यह एहसास हुआ कि वहां बहुत बुरा हुआ है और वास्तव में वहां पर एक पवित्र व्यक्ति का हत्या हो गई थी। उस दिन रोम में ऐसा कुछ हुआ था कि आगे से ग्लेडिएटर खेल को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। उनकी मृत्यु ने रोमन साम्राज्य को बिल्कुल साफ कर दिया था। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सुधार की शुरुआत किसी न किसी को तो करनी ही होगी। यह जरूरी नहीं है कि इसका स्तर बिल्कुल ऊंचा हो, बल्कि वे अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर जहां वो कार्य करते हैं वहीं से इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। और इस तरह सही मायने में अगर वह शुरू करता है तो कोई नहीं जानता है कि यह कहाँ खत्म होती है। तो भाई और बहनों, जिस तरह से आपने बदलाव के लिए छोटी सी कोशिश की, लेकिन इसका अंत कैसा होगा हम नहीं जानते हैं, कहाँ तक पहुँचेगा हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा बड़ा परिवर्तन लाएगा कि इसको हम अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं कि इसका परिवर्तन कहाँ तक पहुँचेगा। जिस तरह एक राई के दाने एक छोटे से दाना होते हुए भी एक ऐसे विशाल पेड़ का मतलब उसने आकार ले लिया है जिसके विषय में कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना ऊंचा, कितना महान, कितना बड़ा होगा। तो स्वर्ग का राज्य भी कुछ इसी प्रकार है ना, जो एक छोटे से स्तर में शुरू किया गया है, लेकिन इसका स्तर कितना ऊंचा होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये था हमारा जो स्वर्ग राज्य से संबंधित ये दृष्टांत, और अंततः उसी प्रकार वो आखिरी समझ जो हम इस दृष्टांत में से प्राप्त कर सकते हैं, और वह यह है कि ये दृष्टांत सबसे व्यक्तिगत दृष्टांतों में से एक था जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को कहा था। भाई और बहनों, ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु के शिष्यों को कभी कभार बिल्कुल निराश का सामना करना पड़ता था। उनकी छोटी सी झुंड इतनी बड़ी दुनिया में वे कैसे जीत हासिल कर सकता था और बदलाव ला सकता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे, उन 12 में से एक तो वैसे भी गद्दार निकला, लेकिन उन 11 शिष्यों को भी हम देख पाते हैं, हम जानते हैं उनके विषय में थोड़ा कुछ कि वे लोग बिल्कुल साधारण व्यक्ति थे ना तो वे लोग इतना हाईली क्वालिफाइड लोग थे, है ना तो उनके समाज में बिल्कुल उच्च स्तर के लोग थे। तो ये इतना आसान नहीं था उन 12 लोगों को कि परमेश्वर की उस महान सत्य को लेकर सारी दुनिया में जाए और बिल्कुल बड़ा सा परिवर्तन लेके आए। हो सकता है उनके लिए ये समय बिल्कुल मतलब नकारात्मक हो, जैसे कि हमने पिछले बाइबल क्लास में भी इसके विषय में बिल्कुल विस्तार से बताया है ना, कि क्या कारण हो सकता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वे लोग निराश थे ना। तो इस पर हमने बिल्कुल चर्चा किया है। आप हमारे पिछले बाइबल स्टडी को भी आप लोग देखें तो वहाँ से आपको समझ में आएगी भली भांति से। तो ऐसा माना जाता है कि उनका स्थिति शायद इतना मतलब सकारात्मक ना हो, है ना, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उस समय तक आराधनालय में प्रचार कर रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि अब उनके लिए धीरे धीरे आराधनालय का द्वार बंद हो रहा था, अब उनको बाहर निकल के कार्य करना पड़ रहा था। तो ये कोई मतलब आम बातें नहीं थी ना, ये बहुत ही चैलेंजिंग था। तो यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे रीजन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे या शिष्य थे उनको निराशा होना। लेकिन भी हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यीशु के अजय शक्ति ने दुनिया में प्रवेश किया और विजय प्राप्त की। इस दृष्टांत में यीशु अपने चेलों और अपने अनुयायियों से कह रहा है कि कोई निराश न हो और अपने स्थान पर छोटी सी सेवा के साथ सेवा और गवाही दे, और इस तरह एक दिन पृथ्वी का राज्य परमेश्वर का राज्य बन जाएगी। तो भाई और बहनों,
ये बातें इन दृष्टांतों से आज हम समझ सकते हैं। तो हमने आज कुल मिलाकर 2 ऐसे दृष्टांतों के विषय में समझा है और उन दोनों दृष्टांतों में स्वर्ग राज्य के विषय में बताया गया है। पहले दृष्टांत में हमने देखा है कि उस खेत के विषय में बताया गया है जहाँ पर 2 प्रकार के बीज थे, एक अच्छा और एक बुरा। और उसी प्रकार हमने दूसरा दृष्टांत में हमने देखा है राई के दाने के विषय में ना, जो दिखने में एक छोटी सी राई के दाने हैं, लेकिन बाद में जाके ये छोटा सा राई का दाने एक बड़े से पेड़ की आकार लेता है और उसमें बहुत सारे लोगों को बसेरा देता है ना। तो परमेश्वर का राज्य भी कुछ इसी प्रकार है। इसकी शुरुआत बिल्कुल छोटे स्तर से होता है, लेकिन इसका जो अंत है ये अंतहीन है ना। इसका कोई मतलब एंड नहीं है, ये कहाँ तक पहुंचेगा इसके विषय में हमारे पास कोई समझ नहीं है। तो हम इन सारे सत्य को आज के दृष्टांत से हम समझ पाए हैं भाई और बहनों। होपफुली सूर्य राज्य के विषय में हमने बहुत कुछ जाना है और समझा है, और इससे हमारे नजरिया, हमारी सोच में काफ़ी बदलाव आएंगे और हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ हमारे आज के बाइबल अब तक के लिए ढेरों आशीषमय रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए हमारे बाइबल अध्ययन को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले दफे जरूर जुड़िए। परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे। जय मसीह की।